झूठ मत बोलो। एक टांग पे क्यों खड़ा है? ये कह रहा है कि जब तक पल्लवी से शादी के लिए हाँ नहीं मिलती ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। बिखरे हुए बालसा, इनसे कह दीजिए हमने शादी के लिए जो तारीख तय की है वो है 15 अगस्त 2110। 100 साल पड़े हैं। अरे ये पंकज भैया कब आएंगे? आप क्यों पूछ रहे हैं? बेटा वो क्या है कि कुछ दवाइयाँ मैंने उससे मंगवाई थी, उसने वो भेज दी है, तो मुझे उसे ज़ोंबा ज़ोंबी कहना है। तो समझी जी मिलाइए ज़ुम्बा ज़ुम्बी। अंकल, पंकज भैया घर पे ही है। हाँ, वो प्रीति भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं। कल सुबह सबसे पहले पंकज को मैं मिलूंगा। भाईला कल सुबह हमें कौन बचाएगा? वो पंकज को कैसे लाएंगे इधर? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, जागो। अगर कल अंकल को पता चल गया ना कि पंकज भैया वाकई में घर में नहीं है और हम लोगों ने उनसे झूठ बोला है, तो हम लोगों की नींद हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। चलो ये जागो और सोचो, कुछ सोचो। मैं क्या कह रही हूँ कि इतनी देर रात को कोई मीटिंग रखता है भाई? ओ माँ जी, वो काल सुबह में अंकल जी जो है वो पंकज दादा के साथ में भेंट करना चाहता है। हाँ। तो उसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मीन सा इन्हें बताइए क्योंकि पंकज जी तो यहाँ है ही नहीं ना। तो उसमें क्या हो गया है? समधी जी को बता दो कि पंकज नहीं है भाई, सॉरी अभी। माँ आप चुप बैठ सकती हैं? चुपचाप ही बैठना है ना, तो मैं चुपचाप सो ही जाती हूँ भाई। हाँ सो जाओ। भैला, एक रात में तो वो पंकज को ढूंढना भी कितना मुश्किल होएगा। राजू, कल बकरी के आगे भैंस। ओके। मतलब शेर जब बकरी का शिकार करने जा रहा होगा, हम उसके सामने भैंस को लाकर खड़ी कर देंगे। हाँ। और जब वो शेर भैंस का तरफ में बालेगा चाप, तो हाथी ला देंगे यार, उसमें क्या है। और हाथी की तरफ आगे बढ़ेगा तो क्या करोगे? माँ आप फिर से जागी। अरे शेर को कुछ खिलाओ, कब तक उसे ललचाते ही रहोगे? उसे भूखा रख के मार देना है क्या? वो शेर तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है ना। टीवी बीवी देखते हो कि नहीं? वो सेव टाइगर सब आता है, भूल गए क्या? माँ हाँ सो रहे मेरे कमरे में मीटिंग करते और मुझी को डांटते रहते हो। हाँ हाँ सुनो, कल अंकल पंकज से मिलना चाहते हैं। ओके। हम अंकल के सामने एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम लाकर खड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से अंकल का ध्यान बढ़ जाएगा। तो अंकल क्या है कि उस प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे और पंकज को मिलना भूल जाएंगे। ये वाह भैला, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। हाँ अच्छा आइडिया है। तो और मेरे पास भैंस भी है। तुम्हारा ये गाय भैंस का तबेला भी है? हाँ, पहला बताया नहीं कभी तो। जब तू उस तबेले में एडमिशन लेने आएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। अच्छा चल बता ना आइडिया। 2 घंटे बाद बताता हूँ। 2 घंटे में तो सुबह हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, बस अब कल की सुबह हमारे लिए बहुत शुभ होगी। पिताजी, पिताजी, ये राजू बुड्ढे क्या है? कितना टाइम ले रहा है तैयार होने में? हमें टाइम लगता ही है, इतनी दाढ़ी मुझ लगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा चल वो आइडिया बता। हाँ देख, अभी अंकल यहाँ से 10 मिनट में नीचे उतरेंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा। पंकज को बुलाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। अभी यूं क्या कर रहा है? बुला ना। पहली स्टेप गलत है तेरी, पंकज है ही नहीं घर में, तो बुलाऊंगा कहां से मैं? मैं हूं ना, तू बुला तो सही। बुला। पंकज भैया, पंकज भैया। बस जैसे तू बोला मैं चला। अबे कहां जा रहा है तू? देख मैं इधर से एंट्री मारूंगा। नमस्कार समझी जी। अरे ये सुबह सुबह यहाँ पर लाइट किसने? अबे एक्टिंग कर रहा हूं मैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। सिर्फ तुझे यकीन दिलाने के लिए कि जैसे तू डर गया,
इसी तरह अंकल डर जाएंगे और वो पंकज के बारे में पूछना भूल जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे एकदम मतलब क्या कर रहा है बे? अबे मुझे लगा तू मुझे भैंस दिखा रहा है, लेकिन तू खुद गधा बन के सामने आ गया। गधा मतलब? अगर तुझे शौक लगा है तो सबसे पहले अंकल किसे बुलाएंगे? डॉक्टर को। डॉक्टर कौन है इस घर में? पंकज। पंकज कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा वो? तुम लोग यार क्यों नहीं जाते? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। तूने दूसरा आइडिया तो नहीं सोचा होगा? अपूर्वा, छोटा अपूर्वा, अरे अपूर्वा, समधी जी भी यहाँ है। समधी जी सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात क्यों नहीं समधी जी? पंकज कहाँ है? पंकज भैया शायद अपने कमरे में होंगे या फिर गार्डन में होंगे। हाँ। नहीं अंकल, ना ही वो कमरे में है और ना ही गार्डन में। तो फिर वो कहाँ है बेटी? अंकल वो जैसे ही आए वैसे ही चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पालघर। उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया और फिर अचानक उन्हें कॉल आया कि उन्हें अर्जेंटली पालघर बुलाया है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। और तुम? मैं क्या अंकल, पहले तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया और फिर शॉक। वो क्या है ना अंकल, बिहार में जो उनका कैंप था वो काफी सक्सेसफुल था, इसलिए वही कैंप वो लोग पालघर में कर रहे हैं वहाँ के आदिवासियों के लिए, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। धन्य है पंकज जो इतनी सेवा भावना के साथ यहाँ वहाँ जाता रहता है, और धन्य हो तुम जो उसे रोकती नहीं। मैं कौन होती उन्हें रोकने वाली, और रोकू भी क्यों? वो तो वहाँ अपना कर्तव्य निभाने जाते हैं ना, और हमेशा उनका कर्तव्य ही उन्हें मुझसे दूर रखता है, बार बार, हर बार। अंकल उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको सॉरी कहूँ। क्या है ना, वो आपसे मिले बगैर ही चले गए, लेकिन वो भी क्या करते हैं अंकल, डॉक्टर है वो, उनका फर्ज है लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना। देखा समधी जी, प्रीति भी पंकज की भाषा बोलने लगी है। कितना प्यार है इन दोनों में। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैंने तुमसे झूठ बोला, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू। थैंक यू? क्यों अपूर्वा, तुम मेरे देवर नहीं हो? छुटाई से, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता है। अपने प्रॉब्लम्स में मैं भूल गई थी कि तुम हमें यहाँ क्यों लाया, अपनी शादी बचाने के लिए। अंकल और आरती के सामने हमें ये दिखाना है कि हम एक असली फैमिली है, लेकिन मैं भी ना, पंकज जी को ही अपनी मंजिल समझने लग गई। हम रियली वेरी सॉरी अपूर्वा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस फैमिली को मैं नहीं बिखरने दूंगी, कभी नहीं। मैं वादा करता हूं प्रीति, चाहे जो हो जाए, मैं पंकज से तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा। थैंक यू सो मच। पल्लवी, 100 साल बहुत ज्यादा है। इतने दिन आदमी जिंदा नहीं रहता, और वो परेश, वो तो तुम पर मरता है, वो कैसे जी पाएगा? पर भैया। पल्लवी तुम मेरी बात सुनो, इस 100 साल के चक्कर में अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना उस परेश ने, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। कालीन साहब, इनसे पूछिए अब हम क्या करें? कुछ नहीं, बस ये जो 100 साल है ना, उसको हम घटा के 2 साल बना देते हैं, ठीक है? और वैसे भी 0 की
कोई अहमियत नहीं होती, है ना पल्लवी? कुछ समझी तुम? पल्लू सा, इनसे कहिए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं। इन्हें तो पता ही है कि 2 साल के बाद मोहित सा तो आ ही जाएंगे ना। हाँ तो ठीक है ना, तुम परेश से कहो कि अगर 2 साल तक मोहित नहीं आता है तो तुम उससे शादी कर लोगी। हाय राम। अरे बार बार राम को बीच में मत लाओ पल्लवी। देखो तुम्हारे ये कहने से वो परेश कम से कम 2 साल के लिए शांत तो बैठेगा, और रहा सवाल मेरे परिवार का, वो भी उजड़ने से बच जाएगा। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना पल्लवी? फोन के एंटीना सा, इनसे कहिए हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अगर उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा समझ लिया तो तकलीफ तो हमें ही होगी ना। हाँ। तुम बिल्कुल डरो मत पल्लवी, परेश कुछ नहीं करेगा। दिल का बुरा नहीं है वो, बस प्यार करता है वो तुमसे। पागल है बेचारा तुम्हारे प्यार में। पल्लवी, पल्लवी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? फोन सा, इनसे कहिए अब बोलने के लिए बचा ही क्या है। ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई आ गया क्या वहाँ पे? फोन के बटन सा, इनसे कहिए यहाँ कोई नहीं आया, हम कहीं आ गए हैं। कहाँ? बेलन सा, इनसे कहिए अपूर्व भैया के साथ इनके पीछे। कैसा है? पता है तुम मुझे कितना इरिटेट करती हो? जब देखो तब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अपूर्व कहाँ जा रहे हो? अपूर्व क्या कर रहे हो? अपूर्व घर कब आओगे? अपूर्व 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 अपूर्व, ये देखो फिर सवाल पूछा तुमने। एक बार हमको माफ कर दो प्लीज प्लीज। माफी मांगनी है तो पल्लवी से मांग। पल्लवी हमको माफ कर दो प्लीज, सॉरी। चिपते हुए बाल सा। अबे तुझे बोल रही है वो। इनसे कहिए हम इन्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। चला गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद तूने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया। क्यों किया तूने ऐसे? हाँ? आइंदा नहीं करेगा दादा। खड़ा हो जा। आइंदा तूने ऐसी गलती की। समझ गया दादा। आइंदा ऐसे गलती थोड़ी करेगा, इतना हम बोका थोड़ी है। आइंदा हम अच्छे से प्लानिंग करके सब कुछ जमा के करेगा। आखिर दिल तो बच्चा है जीता थोड़ा कच्चा है जी। हाय आरती। अपूर्वा, क्यों बुलाया? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्यों, कोई शक? मेरे प्यार में तुम्हें कोई कमी नजर आई? हाँ। मोहतरमा, बंदा आपकी खिदमत में जान लेके हाजिर है, बोलिए। सच? आपने कभी हमें झूठ बोलते हुए देखा? नहीं। और देख भी नहीं सकती क्योंकि हम कभी झूठ बोलते नहीं। अबे अपूर्व, कभी तो सच बोल। तो अपूर्व, सिर्फ मेरे लिए एक बार झूठ बोलकर दिखाओ। ये क्या बचपन है? जो भी है, मेरे लिए सिर्फ एक बार। मैं देखना चाहती हूँ झूठ बोलते वक्त तुम कैसे लगते हो। प्लीज। तुम्हें तो पता है मैं झूठ कभी नहीं बोलता। एक बार कोशिश तो करो। कैसे करूँ कोशिश? मैं नर्वस हो जाता हूँ। मेरा झूठ तो तुरंत पकड़ लोगी तुम। मुझे पता था, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मेरे लिए एक झूठ नहीं बोल सकते। एक झूठ क्या, तुम्हारे लिए तो मैं हजारों झूठ बोल सकता। वाह अपूर्व, पहली बार सच बोला तूने। तुमने सुना? अरे तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, कैसे सुनूंगी? हाँ। बोलो ना एक बार। ओके। अपूर्वा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है जो लोग इतनी महंगी खरीदते हैं? ये मॉडर्न अपूर्वा, पता है तुम मुझे कितना इरिटेट करती हो? इतना इरिटेट करती हो मुझे कि पूछो मत। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? जब देखो तब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अपूर्व कहाँ जा रहे हो? अपूर्व क्या कर रहे हो? अपूर्व घर कब आओगे? अपूर्व 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 अपूर्व, ये देखो फिर सवाल पूछा तुमने। ऑफिस में फोन करके सवाल पे सवाल पूछती रहती हो तुम। ऊपर से तुम्हारे अंकल भी कुछ कम नहीं है, मेरे फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। अरे ऐसी मतरंगी फैमिली के भगे संभालते संभालते एक तो मेरी हवा निकल जाती है, ऊपर से तुम्हारे अंकल इतने सवाल पूछते हैं, इतने सवाल। अच्छा सवाल तो पूछते ही है, उसके बाद बीच बीच में वाह वाह वाह, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सभ्यता, उच्च विचार। कभी कभी लगता है कि मेरा ये जो पूरा परिवार है ना, किसी जू में रखा है मैंने, और बाहर तुम और अंकल मूंगफलियां हमारे ऊपर फेंक रहे हो और बंदरों की तरह अंदर कूद रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जिंदा हूं इस परिवार के साथ, इतनी मुसीबतों के साथ, इतनी उलझनों के साथ। कितना मजा आ गया, बोल दिया जो बोलना था। ये सब सच था ना? नहीं नहीं, ये अरे मैंने झूठ कहा, तुम्हें तो कहा था ना। क्यों, अच्छा नहीं था? अच्छा ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फैंटास्टिक था, सुपर था, माइंड ब्लोइंग। यू वर टू गुड अपूर्वा, सो प्राउड ऑफ यू। मैंने तुमसे कहा था एक झूठ बोलो, तुम तो चुरे हो गए, और झूठ तो ऐसे कह रहे थे जैसे कि सच हो। हाँ, इसी को तो हम कहते हैं अपूर्वा। बस इसी तरह तुम स्टेज पे परफॉर्म करना। स्टेज पे? हाँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, गणेशोत्सव के कंपटीशन में प्रीति भाभी और पंकज भैया के साथ हम भी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तुम स्टेज पर जाओगे, इसी तरह झूठ बोलोगे, और फिर मैं आऊंगी और गाना गाऊंगी। क्या? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरो, मिलूंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। कमरा साहब, प्रीति भाभी को बताइए, आज तो परेश जी ने हमारे साथ हद ही कर दी। फोन पर अपूर्व भाई साहब की आवाज में हमसे बात करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि अपूर्व भाई साहब टाइम से पहुंच गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, नहीं तो। हादसा? प्रीति भाभी से पूछिए वो इतनी उदास क्यों है। पल्लवी साहब, आज भगवान ने फिर से मुझे बुरा सिग्नल भेजा। भगवान साहब, इनसे कहिए ना, हमें इनकी बात समझ में नहीं आई। पल्लवी साहब, आज सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है, और जब जब मेरी बाई आंख फड़कती है ना, तो कुछ न कुछ अशुभ जरूर होता है। भड़कने वाली आंख से प्रीति जी से कहिए कि बिल्कुल चिंता ना करें, पंकज जी जहाँ होंगे भगवान उनकी रक्षा करेंगे और जल्दी से उन्हें आपके पास ले आएंगे। पल्लवी, पंकज वापस आएंगे इस बात की गारंटी है मुझे, पर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? मेरा मतलब है कहीं पंकज जी के लौटने से अपूर्व और आरती का प्यार न टूट जाए। हमारी नकली फैमिली की वजह से कहीं अपूर्वा की असली फैमिली मुसीबत में ना आ जाए। अपूर्वा जी,
पंकज की कोई खबर? जी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा वो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा जी चलो मैं चलता हूँ। ओके। अरे मैंने अपना बटुआ पंकज बेटा ये क्या क्या भाई धारण किया है बेटा? ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने? हे जीवित आत्मा, क्या? हमने संन्यास ले लिया है। वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर्स की पेंटिंग्स बेचनी है और हेड ऑफिस ने इस काम के लिए आपको अपॉइंट किया। ओहो, ये डब्बू भी ना, इसने भी बाहर ही निकाल दी।